सरोकार। लोरमी में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे सीएम व भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। रायपुर में कांग्रेस निकालेगी महारैली, आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर निकाली जाएगी रैली। राजपुर में भाजपा प्रत्याशी सिद्धनाथ पैकरा ने की मीडिया से बातचीत, खुद को बताया टिकट का प्रबल दावेदार। राजपुर में पूर्व विधायक के बड़े भाई दर्जन पैकरा ने की प्रेस वार्ता, विधायक चिंतामणि महाराज ने जबरन पहनाई साल। बीजापुर जिले में दिखा नक्सलियों का खौफ, आंगनबाड़ी में लिखे मिले नक्सलियों के विचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। लोरमी में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे पूर्व सीएम, जहां भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। जहां आरक्षण मामले पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने बयान दिया और सीएम भूपेश बघेल के आरोप पर जवाब भी दिया और कहा कि उन्हें शायद मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल तक राज्यपाल के पास जाते हैं। अटॉर्नी जनरल का रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होता है। एकात्मक परिसर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। रायपुर में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस महारैली निकालने की तैयारियों में जुट गई। बता दें 3 जनवरी को यह रैली निकाली जाएगी। तो वहीं आरक्षण बिल के फैसले पर राज्यपाल की ओर से परीक्षण किया जाएगा। आरक्षण बिल में हस्ताक्षर पर हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बयान में दिया है कि क्या विधिक सलाहकार विधानसभा से भी बड़े हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो पास हो गया है उसका भी परीक्षण क्यों कराया जा रहा है। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल की जिद को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षण कराऊंगी। मतलब विधानसभा से बड़े हो गए वो विधिक सलाहकार। हम तो विधिक सलाहकार को पकड़ लेते, फिर वो कौन है भाई, वही खोजना पड़ेगा। वो विधिक सलाहकार कौन है जो विधानसभा से बड़ा हो गया। जो काम यदि परीक्षण करना है तो वो कोर्ट परीक्षण करती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो काम वो विधिक सलाहकार करेगा और इसी कारण से रुक रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। बलरामपुर जिले के सावरे विधानसभा भाजपा के प्रत्याशी सिद्धनाथ पैकरा मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सिद्धनाथ पैकरा ने खुद को 2023 में चुनावी टिकट का प्रबल दावेदार बताया। सिद्धनाथ पैकरा को 4 बार मौका मिल चुका है, जिसमें वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और 2 बार चुनाव हार रहे हैं। हम लोग बीजेपी के काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इस 2023 का मैं प्रबल दावेदार हूँ, मेरी पत्नी भी प्रबल दावेदार है। 2 दावेदार। अब चूंकि वो संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष है, पार्टी अब जिस पर निर्णय ले। लेकिन सूरजपुर के एक युवक की खून से लथपथ सड़ी हुई हालत में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे एसडीओपी ने बताया कि मृतक की 2 शादी हुई थी और दोनों ही पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। ऐसे में मृतक अकेले घर में रहता था, जमीन खरीद बिक्री का काम करता था। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं पर मामले की जाँच में जुटी हुई है। भारत का बहन कल आए, वो दाह संस्कार में आए थे सर। उसके बाद उन लोग यहाँ आए तो मैं उन लोग को फ़ोन किया था, तो उन लोग आए यहाँ देखने। तो बदबू से पता चला कि तुम कह रहे हो कि वहाँ नहीं है भारत, और उसका रूम में बदबू आ रहा है। तो इसी शक के चलते मैं चौकी में रिपोर्ट किया। और आप तो शंका ये लड़ाई झगड़ा
17 तारीख को हुए थे आसाराम से। आसाम, जी हाँ, पूर्व बीडीसी थे। और इसी का विवाद हुआ तो भारत बोला कि मैं अब ज़मीन तुमको नहीं दूंगा, मैं पैसा वापस कर दूंगा। इसी विवाद में उन लोग का कुछ हाथापाई धुआं झटकी हुआ था। आज सुबह हमारे थाने में सूचना आई है कि सर उसके घर के पास से बदबू आ रहा है और बाहर से ताला लगा हुआ है करके। इसी सूचना पर से हमारे चौकी प्रभारी, मैं खुद एसडीओपी सूरजपुर एफएसएल टीम को बुलवाए हैं। एफएसएल टीम बुलवा करके इसको घर को खुलवा करके देखे हैं। लास्ट जो है करीबन 5-7 दिन पुराना लग रहा है। सिर के पास फूटा हुआ है, चोट वोट लग रहा है। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता है कि प्रकरण हत्या का होगा। अभी इसकी पोस्टमार्टम कराएंगे, ऑफिशियल रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद आगे खुलासा जानकारी जो भी होगा आपको बताएंगे। सक्ती में अज्ञात युवक ने एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाना में दर्ज कराई। इस दौरान पुलिस के उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन पर गुमशुदा बालिका की तलाशी ली गई, जिसके बाद ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत नाबालिग बच्ची को पंजाब में पंचकुला से बरामद कर लिया गया। तो वहीं अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा लगाया गया है। तो वहीं आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 9/9/2022 को प्राथमिक की रिपोर्ट पर आरोपी यादराम मैत्री के खिलाफ अपराध दर्ज कायम कर मुस्कान अभियान के तहत पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 17 का अपराध पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 24/12/2022 को माननीय न्यायालय पेश किया गया। सरगुजा के लखनपुर थाना क्षेत्र में संचालित ईंट भट्टों पर खनिज विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की और कई टन अवैध कोयले को भी जब्त कर थाने में ले जाया गया। दरअसल खनिज विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि अमेरा खदान और घुनघुट्टा नदी किनारे अवैध तरीके से कोयला निकालकर ईंट भट्टे में तपाया जा रहा है, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर खनिज विभाग और लखनपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईंट भट्टों पर दबिश दी थी। नदी के आसपास अवैध रूप से कोयला निकालने की शिकायतें पूर्व में भी थी। अभी भी हमारे द्वारा लगातार जांच कार्रवाई की जा रही है और आसपास के भट्टों में जहां इस प्रकार की शिकायतें मिल रही कि वहां से अवैध रूप से कोयला लेकर जाया जा रहा है, तो उनकी जांच और कागज प्रस्तुत नहीं करने पे भट्टे पे FIR भी कर। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा को लेकर राजनीतिक गहमागहमी जोरों पर है। साथ ही विधायक और नेता अपनी अपनी गोटियां फिट करने के लिए दल बदल रहे हैं। तो वहीं शामरी के विधानसभा में पूर्व विधायक और संसदीय सचिव के बड़े भाई धीरजन पैकरा के कांग्रेस में शामिल होने की अफवाह पर भाजपाइयों में खलबली मच गई है, जिसको लेकर आज राजपुर विश्राम गृह में धीरजन पैकरा ने प्रेस वार्ता की। साथ ही पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा के बड़े भाई धीरजन पैकरा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक चिंतामणि महाराज ने उन्हें जबरन सॉल पहना दी और उन्हें बदनाम किया है। और अपने चादर का मेरे हाथ में की है। मैं बोला नहीं अब मत कीजिए बोल रखा, लेकिन नहीं माने और दूसरा बात बोल रहा था। मैं नहीं बोलूँगा। मैं खुद जनता पार्टी का आदमी हूँ, बहुत पहले से कराया। हमारे नाना था रंगसा जी ते समय के। तो आपको क्या बोला गया कि कांग्रेस पार्टी हो जाइए? आप बोलिए, दूसरा बात बोलिए। ऐसे बोल रहा था, मैं नहीं बोलूँगा बोला। आप बोल रहे हैं कि आप तहसील में कागज था एक तो उसको दो करके, जबकि कभी हमारे परिवार में ऐसा नहीं है। हमारे बड़े भाई स्वर्गीय ललन साह जी के साथ में, स्वर्गीय गहरा गुरु के साथ में, स्वर्गीय राजमाता मोहनी के उस पर भी सावंत सरना में मीटिंग में भी शुरू से ही जाते रहे हैं। तो कैसे आपके वो चाहते हैं कि सिद्धनाथ पैकरा, उदयश्वरी पैकरा को टिकट न मिले। चिंतामणि के कांग्रेस वालों को यही मनसा है। महासमुंद नगर में मिठाई की दुकानों की मिल रही शिकायतों के चलते नापतौल विभाग ने मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिक्सचर नमकीन के अपमानक पैकेज मिले, जिस पर निर्माता का नाम, पता, कस्टमर केयर नंबर, MRP, नेट मात्रा आदि अंकित नहीं पाई गई, जिस पर विभाग द्वारा जब्ती कार्रवाई की गई। इसके अलावा मिठाई
के डब्बे सहित तौल कर देने वाले दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही बिना सत्यापन वाले तराजू, बाट, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर भी जब्ती कर कार्रवाई की गई। तो वहीं इस पूरे मामले में नापतौल विभाग के निरीक्षक का कहना है इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जी, मैं निरीक्षक विधिक माप विज्ञान नापतौल विभाग सिद्धार्थ दुबे। मैं पिछले 1-1.5 साल से यहाँ कार्यरत हूँ और आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पे मेरे द्वारा मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कुछ जगह डिब्बे सहित तौलकर ग्राहकों को बेचना पाया गया और इसके अलावा मिक्सचर और नमकीन के अवैध पैकेट भी पाए गए, जिस पर जब्ती कार्रवाई विभाग द्वारा की गई। और शहर के 4 मिठाई संस्थानों जिसमें मक्खन भोग, 56 भोग, भैरव मिष्ठान और विनायक होटल, इन 4 संस्थानों पर कार्रवाई की गई है नापतौल विभाग द्वारा। महासमुंद के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान सबसे पहले मरीज का फीवर क्लिनिक में कोविड टेस्ट किया गया। कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर मरीजों को एम्बुलेंस से कोविड अस्पताल लाया गया। तमाम जांच करने के बाद उपचार के लिए बनाए गए वार्ड में ले जाया गया। यहां कोविड अस्पताल में 34 बेड लगाए गए हैं, जिनमें से 6 आईसीयू बेड हैं, 22 ऑक्सीजन पाइपलाइन से युक्त बेड हैं, 6 ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त बेड हैं तैयार रखे गए हैं। मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य यही रहता है कि भविष्य में जो आने वाले जो महामारी है, जैसे कि हमारे पास कोविड-19 का है, उससे निपटने के लिए एक प्रोसेस रहता है, जिसके तहत हम पेशेंट को किस तरह से मोबिलाइज करते हैं आईसीयू में, वार्ड में। ये एक प्रोसेस है जो हमारी तैयारियों का भी एक टेस्ट हो जाता है कि हमारी तैयारी कैसे है, पूरे हॉस्पिटल स्टाफ है कि नहीं, सारी चीज़ें, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, इक्विपमेंट सही है कि नहीं, ये एक तैयारी हो जाता है। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत घरों के सामने नल तो लगा दिया जा रहा है, पर यह सिर्फ शो पीस बनकर रह गया। बैकुंठपुर तहसील के ज्यादातर गांवों का ऐसा ही हाल है। ग्रामवासियों को पेयजल के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कटकोना ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा शुद्ध पेयजल, पीने योग्य पानी अपने घरों में से 2 से 3 किलोमीटर जाकर काफी लंबी लाइन लगाकर पानी पीने योग्य भरकर अपने घर तक लाना पड़ता है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है पूरी तरीके से जल जीवन मिशन योजना फेल हो चुकी है। जिला के कटकोना ग्राम पंचायत में नल जल योजना के अंतर्गत कितना काम हुआ है, ग्रामीणों को पानी मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। अभी पूर्व सरपंच लक्ष्मण नायक जी यहाँ खड़े हैं। सरपंच महोदय, यहाँ पानी कितने वर्षों से नल जल योजना का जो पाइपलाइन है वो बिक चुकी है, ग्रामीणों को पानी मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। ग्राम पंचायत कटकोना में यहाँ इसके आज 3 वर्ष पूर्व से ही पाइपलाइन विस्तार पीएचई के द्वारा किया गया। 2 बार पीएचई के द्वारा किया गया। स्वीकृति था 25 लाख का एक स्वीकृति था। इसके बाद 75 लाख का एक स्वीकृति हुआ। इसके बाद एक 75 लाख का टंकी का स्वीकृति हुआ। फिर अभी एक और नया टंकी बन रहा है। इसके बाद नल जल योजना के अंतर्गत नल घर घर में नल भी लगा है, लेकिन आज तक किसी को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ है। और यहाँ के ग्रामीण बहुत ही थोड़ा सा पेयजल के लिए बहुत ही परेशान रहते हैं। हैंडपम्प पंडोपारा से पानी लेके आते हैं, जो कि करीब 1.5 किलोमीटर पड़ता है, और वहीं से पानी वगैरह पीने का पेयजल पानी वहीं से प्राप्त। कटकोना में पानी का कितना समस्या है, पीने योग्य पानी के लिए कितने दूर से ग्रामीणों को आना पड़ता है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सर, जरा बताइएगा कि पानी के लिए आप लोगों को कितना परेशान होना पड़ता है और कितने दूर से आप लोगों को पानी पीने के लिए लेने आना पड़ता है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। पानी की समस्या तो हमारे ग्राम पंचायत में बहुत बड़ी समस्या है। सरकार की बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, लेकिन वो सारी योजनाएं हमारे कटकोना में आकर शून्य हो जाती है। पानी के लिए लगभग हम लोग, क्योंकि कटकोना कॉलोनी भी है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर हम लोग को प्रतिदिन पीने के पानी के लिए यहाँ आना पड़ता है। ये हम लोग अपने साधन से, बाइक से, साइकिल से, जो भी लोगों के पास साधन उपलब्ध है, उस साधन से हम लोग जो है पानी लेने आने। आप देख ही रहे होंगे कितना भीड़ लगा हुआ है। अभी ठंडी का मौसम है, पानी की इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पीने योग्य पानी जो है
हम लोग को कॉलोनी में अवेलेबल नहीं हो पाता। मैं पानी के समस्या को लेकर अपनी माताओं से, यहाँ पानी के लिए कितना परेशान होना पड़ता है, कितने दूर से पानी लाना पड़ता है, जरा इस पे विस्तार से बताइएगा। मैं ग्राम पंचायत कटकोना में रहती हूँ। यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। हम लोग यहाँ से 2 किलोमीटर पानी लेने जाते हैं। यहाँ नल जल योजना का तो पाइप बिछा हुआ है पर पानी नहीं मिल रहा है और हम लोग 2 किलोमीटर पानी लेने जाते हैं। वहाँ भी पानी का इकट्ठा महिला इकट्ठा रहती है। वहाँ जाने पर भी झगड़ा महिलाओं से भी हो जाता है पानी के लिए। यहाँ एक गिलास पानी तक नहीं मिलता हम लोग को। जांजगीर चांपा में सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर बाइक से टकरा गई, जिसके बाद बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। युवक वह हरदी बाजार का रहने वाला है, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। तो वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की। तो वहीं ट्रेलर चालक की पुलिस तलाश कर रही है, साथ ही वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। खबर कोरबा से है, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने मॉक ड्रिल कर इस महामारी से निपटने का अभ्यास किया। जिला अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड को बनकर तैयार है। वेंटिलेटर की व्यवस्था भी कर ली गई है। इतना ही नहीं, दवाइयों के साथ जरूरी किट भी पूरी तरह से तैयार है। मेडिकल कॉलेज के डीन ने कहा कि कोरबा में कोरोना की स्थिति अभी नियंत्रण में है और टेस्टिंग के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। बहरहाल जिले में कोरोना की स्थिति अभी नियंत्रण में है और विभाग ने विषम परिस्थितियों से निपटने का दावा किया है। हाँ, शासन से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 27 दिसंबर को सभी कॉलेजेस में मॉक ड्रिल का ये करना है, क्योंकि कोरोना की चौथी लहर आई है, जिसमें चीन ने मतलब बहुत ज़्यादा, अभी तो हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट नहीं है और उसके मद्देनज़र शासन ने निर्देश जारी किया कि सभी जगह मॉक ड्रिल करके पूरी पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध रखें, ताकि चाहे कोई भी पेशेंट आए तो हम किसी भी इमरजेंसी को मतलब हम तुरंत दुरुस्त कर सके, तुरंत उसको उपचार पहुंचाएं और मरीज को स्वास्थ्य लाभ दिलवाएं। बीजापुर जिले से 8 किलोमीटर दूर संतोषपुर में नक्सलियों का खौफ बना हुआ है। तो वहीं आंगनबाड़ी में सरकारी योजना या शिक्षा के स्लोगन के बजाय नक्सलियों के विचार और मान्यताएं देखने को मिल रही है। इस बारे में बीजापुर कलेक्ट्रेट ने भी आज भी नक्सलियों का खौफ गांव में बने रहने की बात कही। साथ ही मीडिया की सूचना के बाद जिला स्तर पर दीवार पर लिखे हुए विचारों को मिटाने के आदेश दिए, जिसके बाद से गाँव में खौफ बना हुआ है। उसमें पहला तो हमारा प्रयास ये रहता है कि पंचायत के माध्यम से वो काम हो जाए, लेकिन क्योंकि वो स्थानीय है, सरपंच और सचिव और गांव वालों को थोड़ा समस्या होता है, वो लोग डराते हैं, आम से डर के नहीं मिटा पाते हैं, तो उसको दूसरे तरीके से किया जाएगा। जिले से या तो सुरक्षा बल जहाँ जा पाएगा वहाँ उनकी उपस्थिति में, या फिर किसी और माध्यम से कम जो लिखा हुआ है नारा है उसको हम। अंबिकापुर में ईंट भट्टे में खनिज विभाग और पुलिस का छापा मारा गया है, जिसमें कई टन अवैध कोयला जब्त किया गया, जिसके बाद जब्त अवैध कोयले को ट्रैक्टर से थाना ले जाया गया। साथ ही ग्राम बंधा और केवरा के ईंट भट्टे में भी छापा मारा गया। तो वहीं कोयला के संचालकों ने खनिज विभाग को कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया गया है। पूरा मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का है। अंबिकापुर के सरगुजा के रेत नदी से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। तो वहीं अवैध तरीके से नदी से रेत निकालकर बिना पास के परिवहन किया जा रहा है। पूरा मामला लखनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोरजा जंगल चैनपुर का है।
कोरबा जिले के एक युवक ने युवती को एक तरफा प्यार के चलते चाकू मारकर घायल कर दिया। पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि युवती मेला देखने गई थी, जहां पर युवती पर युवक पर चाकू भी चला गया। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इससे पहले 48 घंटे में कोरबा जिले में हत्या की 2 घटनाएं हो चुकी हैं और दोनों में महिलाओं की मौत हुई है। महिला संबंधी अपराधों को लेकर सख्त नियम बनाने और कार्रवाई का डंडा तेज होने के बाद भी जिस रफ्तार से घटनाएं हो रही हैं वो काफी चिंताजनक है। खबर कोरबा से है, जहां युवक ने युवती पर चाकू से हमला किया है। एक तरफा प्यार का मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। बलरामपुर के राजपुर नगर पंचायत परिसीमन के आधार पर ग्राम पंचायत बूढ़ा बगीचा को शामिल करने की तैयारी में है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत बूढ़ा बगीचा के ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज की है। ग्रामीणों का कहना है कि हम राजपुर नगर पंचायत में नहीं शामिल होना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रैली निकालकर एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन सौंपा है और कहा कि अगर राजपुर नगर पंचायत को हमें जोड़ दिया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे और इसके बाध्य होंगे। हमारे नगर पंचायत में जुड़े बरनी चाहती, हमारे ग्राम सभा में रह, हमन गरीब आदमी ही बनी भूति करके जियथी, तेंदु पता मन छूट जाही, इते रोजगार गारंटी मन है कमाथी ओहू हर छूट जाही। हमन ग्राम सभा में रह, नगर पंचायत में जुड़े नहीं चाहती। 20 साल से आदमी मन जुड़ी ना है, पानी पत्थर कर लिए तड़पता है। हमार जिसे ग्राम सभा बनता है वही कुछ बने के चाहिए, हम नहीं जुड़े चाहते है। हमारी गरीब आदमी है, आदिवासी है, अगर नगर पालिका में जुड़ेंगे तो बिला जाएंगे पैसा देते देते, पैखाना का पैसा लगेगा, केस लगा, पेशाब का पैसा लगेगा। गरीब कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? पसीना गार के कमाते हैं, बेटी बहन कहीं बनी मजदूरी करके खाते हैं। इतना हमारी गांव में हमारी पंचायती राज होना चाहिए। हमको ग्राम पंचायत को नगर पालिका नहीं चाहिए। माननीय अनुभागीय अधिकारी एसडीएम साहब, जनपद के सीओ साहब सभी से निवेदन करते हैं कि हम लोग को वहीं पे रहने दिया जाए, हम लोग को वहीं पे आशीर्वाद बनाए रखे जाए पंचायत में, हम लोग को नगर पंचायत में नहीं जाए, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा जिसे प्रभावित होंगे। अगर हमारी जिसे अभी हमको पूरा उम्मीद है कि हम हमारे बातों को हमारे सभी माननीय प्रशासन के अधिकारीगण, माननीय सरकार में बैठे मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण विचार करेंगे और हम लोग को राहत देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम अपने ग्रामवासियों के साथ बैठ के विचार विमर्श करेंगे, आगामी और भी रणनीति बनाएंगे। अभी चूँकि आगे रणनीति नहीं बनाए, चूँकि हमको उम्मीद है कि हमारा शासन, हमारा प्रशासन हमारे जैसे बातों पर ध्यान देगी। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।